लाहौर की आमना ने अपने डिप्रेशन को खत्म करने के लिए घर में फल फूल और सब्जियां उगाकर अपना इलाज खुद ही कर लिया। $25 लाख के पौधों और सब्जियों से वो क्या क्या फायदे उठा रही हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आपके घर में इतना फर्नीचर नहीं है, सामान नहीं है जितने आपके घर पौधे हैं, और अगर इनकी कीमत देखी जाए तो 25-30 लाख के पौधे हैं सिर्फ, और आपका ये कहना है कि ये मेरे साथ बातें भी करते हैं, हर आने जाने वाले को कहती हैं इनको सलाम करो। मुझे बताएं ये शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? मेरे भाई फौत हो गए थे काफ़ी अरसा पहले, तो ये मेरा 7-8 साल हो गए हैं इस शौक़ को। तो वो डिप्रेशन में मैं ज़्यादा आ चुकी थी कि मियाँ मेरा पास इधर नहीं होते थे, बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे या कोई अकेडमी जाते थे, तो वो मैं अकेली होती थी ज़्यादातर। तो इस वजह से फिर मैंने कभी एक आधी फिर वीडियो देख लेनी, तो एलोवेरा की वीडियो मेरे सामने आई। अच्छा। तो मैंने ओपन की तो उसमें तेल बनाया। मेरी बेटी को मसला था, ये सर में ख़ारिश थी और दाने निकले हुए थे, तो तेल बनाया, मैंने वो यूज़ किया और काफ़ी माशाल्लाह उससे उसको फ़र्क पड़ा। फिर मैंने कहा ये पौधा मेरे पास होना चाहिए। तो आप एक पौधा ले आई? जी, एक नहीं लाई, 2-3 इकट्ठे फिर लाई। फिर तो उसके बाद फिर ऐसा ऐसा प्याज लगाने शुरू कर दिए, टमाटरों के बीज लगाने शुरू कर दिए। तो जैसे लगाती थी, थोड़ी नर्सरी से मिट्टी ले आई तो उसको मिक्स करके तो मैं लगा देती थी प्लांट, तो माशाल्लाह चलना शुरू हो गया ऐसा 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 ऐसा। तो फिर दिल किया कि बच्चों को नेचुरल चीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद फिर 2-3 दफ़ा मैंने जब काम किया तो सांस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, सांस का मसला बन गया। आपको अस्थमा था? जी। अच्छा। साल में 3 दफ़ा तो मैं ऐसे बीमार होती थी ना कि उठ के बैठा नहीं जाता था। तो इस वजह से मैं फिर जब तकरीबन 2 महीने हमारे सर्दियों के ना बड़े ही बुरे गुजरते थे। तो अस्थमा मतलब इनको सर्दी जैसे आनी, एक दफ़ा प्रॉब्लम हो गया ना उसके बाद फिर सॉल्व नहीं होता था। कम से कम भी 2 महीने, 1.5 से 2 महीने लग जाते थे वो जब तक इतना स्वेर किस्म का अस्थमा था। स्वेर किस्म का था। तो माशाल्लाह अब तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं जब से इसने शुरू की है गार्डनिंग, तब से बिल्कुल बेहतरीन है माशाल्लाह। वो ऐसे पता ऐसे चला कि बेटी है ना, सब बच्चे बीमार हुए, उनकी दवाई ला रही हूँ, उनको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, तो अचानक ही ना ये मुझे देखने लग पड़ी मेरी बेटियाँ। तो कहती मम्मा आप जानते हैं कि आप तो इस साल बीमारी नहीं हुई हैं। तो मैंने कहा कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा। पौधों में इतनी मसरूफ़ होगी और आप बीमारी नहीं हुई। और मेरी छोटी मेरी दरानी है मेरे साथ रहती थी, तो मुझे सर्दी में टोपी देती थी, कहती ये बाजी ये ले लो आप बीमार हो जाओगे। मैं तो मिट्टी में पाँव डाल के बैठी हूँ सर्दी में, तो आप बीमार हो जाओगी, आप सर पे कोई चीज़ लो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लेनी, मुझे काम करने दो बस। तो वो बेचारी पीछे पीछे दुपट्टा लेके फिरती कि नहीं तुम अब्बाजी आप बीमार होगे, फिर आपने ठीक नहीं जल्दी होना। तो जैसे ही आप ये पौधे लेके आई और लगाना शुरू कर दिए, ना आपको अस्थमा हुआ फिर और ना ही आपको डिप्रेशन हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कोई पढ़ाई की है बॉटनी शॉटनी में कोई? नहीं, रिसर्च मैंने बहुत ज़्यादा किया है इसमें। अच्छा मुझे बताएं, आपने सब्जियों के लगाए हैं, फलों के लगाए हैं यहाँ पर पौधे, घर की तकरीबन तमाम तर जो सब्जियां आपकी अपनी होती हैं, खुद उगाई होती हैं, कोशिश पूरी होती है। मिर्चें, चटनियाँ, सब कुछ जो मिर्च तो हम मंगवाते ही नहीं है ना, बाहर से मिर्च नहीं मंगवाते हैं, चटनी नहीं मंगवाते हैं, मतलब है कि हम जो भी चीज़ें हैं पुदीना, धनिया, पुदीना वगैरह इधर से ही होता है। अब माशाल्लाह 20-25 पॉट मैंने लगाए हैं धनिया के। एक मेरा नीचे ले आऊँगी किचन में, यूज़ हो जाएगा, फिर ऊपर छोड़ दूँगी, फिर दूसरा ले आऊँगी, ऐसे मैं करती हूँ। तो ये बातें कैसे करते हैं आपके साथ? बातें ऐसे करते हैं कि ये देखें कि आपका पत्ता कोई ख़राब नहीं है, हर चीज़ आपकी लश ग्रीन है, तो प्लांट आपको खुद बता देगा कि मैं ठीक हूँ। अच्छा। जब प्लांट झुकना शुरू हो जाए, ख़राब होना शुरू हो जाए, पत्ते मुड़ने शुरू हो जाएं, ज़ाहिर है प्लांट में बीमारी है, ख़राब हो रहा है, आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो। अच्छा, यानी फिर आपको पता चल जाता है कि ये मेरे से नाराज़ है? जी, पता चल जाता है। फिर पता चल जाता है। मैं खुद से नाराज़ हो जाती हूँ जब इनकी केयर नहीं कर सकती। घर में तंग नहीं होते सारे लोग जब इतने पौधे आगे हुए हैं? कितने लोग हैं घर में? तंग नहीं होते, बड़े मजे से बैठते हैं। फिर ये बस उस वक्त तंग होते हैं जब मैं लेने जाती हूँ। तंग जब परचेज करना होता है फिर हम तंग होते हैं कि डेफिनेटली पैसे खर्च होने हैं। जब एक दफ़ा पैसे खर्च होकर आ जाता है तो फिर तंग नहीं होता, फिर होता है भी चलो आ गया, अब क्या करें इसके साथ, इसको क्या करें और उसको भी बर्दाश्त करना, मुझे भी साथ में करना पड़ता है ना। तो ये आपको कैसे लेके जाती हैं शॉपिंग पे, ये कैसे लेके जाती हैं? शॉपिंग पे लेके जाती है। मेरे भाई घर है पत्तों की में ना। अच्छा। तो मेरे भाई वगैरह रहते हैं, वालिदैन तो अभी नहीं है याद,
तो ये मतलब जब नॉर्मल टाइम गुजर रहा होता है तो आपने जाना नहीं है भाई को मिलने? मैंने कहा बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आपने जाना नहीं है। और यानी पत्तों की जाना नहीं है। उनकी नर्सिंग उधर है साथ ही उधर। गांव है, फिर हमने अपने गांव जाना है तो वहाँ गुजर के जाना है। हाँ जी। तो गुजरते हुए पर थोड़ी देर रुकना है यहाँ पे, ये एक दो जरा पौधे लेने हैं पौधे जरा। देख लें, देखने लेना नहीं है, देखना है। हाँ। तो थोड़ी देर बाद ही वो ढेर लगा होता है, साथ में गाड़ी भरी होती। ये एक लेना है, जरा एक लेना। अच्छा वहाँ से मिल जाते हैं सस्ते थोड़े। मैंने लाहौर में भी और उधर भी कीमतें देखी हैं तो काफ़ी फ़र्क है, आधे से ज़्यादा फ़र्क है। तो मैंने उधर जब मैं गुजरते अब इतनी ज़्यादा नर्सरी हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है इतना ज़्यादा टाइम देते नहीं हैं। उस टाइम में मुझे वो लेना होता है कि मेरे घर में कौन से नहीं हैं। अच्छा। वो वाले प्लांट मैंने कोई आधे घंटे में वो मैंने चूज़ करने हैं कि क्या नहीं है, क्या चीज़ नहीं है मेरे घर में। तो कैसे पता, कितना कैसे याद रहता है कि कितने यहाँ पौधे मैं बैठी हूँ नहीं? ना। इधर कितने पौधे हैं टोटल? यहाँ मैं बैठी हूँ ना तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे ऊपर की छत पे क्या क्या लगा हुआ है। पनीरियाँ लगी हुई हैं। किसको फल लगा है, किसको नहीं लगा? हाँ जी, फल लगा हुआ है, मिर्चें लगी हुई हैं कि नहीं, ये बैंगन लगा हुआ है कि नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन रखती हूँ मैं। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप नर्सरी जाएं तो नर्सरी वाले फौरन ओ बाजी आ गए पौधे? नहीं, सारे जानते हैं। ऐसे ही जो रेगुलर सारे, हाँ जी, सारे जानते हैं। और बाज़ औक़ात तो मैं फ़ोन कर दूँ या ये प्लांट आपके पास है या कुछ है तो वो कह भी देते हैं कि है। आपको एक बात बताऊं, एक दो हैं जानने वाले नर्सरी वाले, वो हमारे से कटिंग लेके जाते हैं यहाँ से अपनी नर्सरी के लिए। नर्सरी वाले आपसे पौधे लेके जाते हैं? कहाँ से लेके जाते हैं? पैसों में देते हैं, फ्री देते हैं? नहीं, वो फ्री ले जाते हैं पैसे। मैंने हम बिजनेस तो करते नहीं है इसका। कितने पौधे होंगे टोटल घर में? 50,000 से ज़्यादा ही होंगे। अगर कहीं सामान शिफ्ट करना पड़ जाए घर का तो कैसे करेंगे? सामान हम यहाँ पे 3 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो हमारा घर पहले यहाँ से दूर था सब्ज़ादार में। तो वहाँ से जब हम सामान यहाँ शिफ्ट किया है तो 2 ट्रक हमारे सामान के थे और 3 ट्रक हमारे गमलों के थे। इतने गमले और और इतने सारे पौधे? मोहल्ले वाले ये नहीं देख रहे सामान कितना आया, ये देख रहे हैं कि ये पॉट कहाँ से आए हैं, पौधे कहाँ से आए हैं। जब अनलोड हो रहे थे तो वो सारे देख रहे हैं जो गुजरते हुए कि इतने पौधे, मतलब नर्सरी उन्होंने बना रहे, यहाँ पे रिहाइश रख रही है, नर्सरी बनानी है। तो वे लोगों ने आके पूछा नहीं, सारी इधर नर्सरी खोलने लगे हैं क्या? पूछा? नहीं, लोग आए ना मेरे घर में तो अब मुझे पौधों वाला घर कहते हैं। यहाँ पे सोसाइटी में इतना पौधा नहीं है, माली आते हैं तो कहते हैं कि आंटी आपका तो इतना बड़ा घर है तो इसके लिए तो 2-3 माली चाहिए। तो मैंने कहा कि तुम कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते तो तुम चले जाओ। तो फिर आप अकेली करती रहती हैं? पूरी सोसाइटी में जहाँ भी गया हूँ इतने पौधे मैंने किसी के नहीं देखे। मैंने कहा आप लोग डर जाते हो। खाद शाद क्या करती हैं आपने फिर? ऑर्गेनिक इनको उगाती हैं? सबको ना केयर अलग अलग है। अब ये दरख्त नुमा हैं जो लॉन में लगे हुए हैं, इनको हैवी फीडर हैं। इनको मैं साल में 3 दफ़ा खाद देती हूँ, अच्छी खासी। इतना ज़्यादा इनको प्लेट भर के खाना मिलता है। ये सब आपने खुद रिसर्च की है क्या क्या किसको डालना है? हाँ जी, तो माशाल्लाह साल में 2 दफ़ा मेरे अमरूद लगते हैं। साल में मेरे जो है लेमन है वो में 3 दफ़ा भी लग जाते हैं। और माशाल्लाह साथ साथ ही सारा ये मेरे हर प्लांट को अलग अलग खुराक चाहिए होती फलदार कौन कौन से पौधे हैं? है। किन्नू हैं और अमरूद है, अमरूद के 3-4 हैं प्लांट। अनार हैं 3 लगे हुए मेरे, साथ में लेमन 3 लगे हुए हैं, 2 आम लगे हुए हैं और 2 किन्नू के बूटे हैं। सब्जियां कौन कौन सी लगाई हैं आपने? मैं ज़्यादातर बैंगन लगा लेती हूँ, भिंडी इस दफ़ा लगाई है तो दरअसल मौसम गुजर गया था तो इसलिए। तो मैं जो भी सब्ज़ी लगाऊंगी ना मेरी कोशिश यही होती है कि लगाऊं भी और एक घर की खुराक भी पूरी हो जाए। कितनी कौन कौन सी, यानी आल सब्जियां सारी लगाई हैं आपने? हाँ, इस दफ़ा मैंने सारी लगाई हैं। बैंगन लगाए हैं, बैंगन तो माशाल्लाह काफ़ी सारे लगाए हैं मैंने। मूलियाँ लगाई हैं, गाजरें लगाई हैं और साथ में मेथी लगाई है, मुंगरे लगाए हैं। मैंने काफ़ी सब्जियाँ लगाई हैं इस दफ़ा। आपको सिर्फ बाहर से दालें शालें और गोश्त खरीदना पड़ता है? हाँ जी। बाकी सब कुछ आपने घर में रखा हुआ है? यस। तो ये आपका इस हद तक जुनूनी शौक देख के रिश्तेदार, घर वाले, बच्चे सारे ही कहते हैं, आते हैं तस्वीरें लेते हैं, ये कौन सा प्लांट पूछते हैं। तो ये अंदर रह जाएगा, ये बाहर रह जाएगा। मैंने कहा ये जहाँ पड़े हुए वहीं रहते हैं ये। मुझे बताएं, घर की सब्जी जो आप एस्टिमेट अगर लगाया जाए, घर पे आप सब्जी उगा रहे हैं, कितना खर्चा बच जाता है किसी खातून का? अगर कोई घर में लगाए तो उसका महीने की कितनी आमदन जो है वो उसकी सेव हो सकती है? मैं कहती हूँ बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हमारा सबसे ज़्यादा लेडीज़ का मामला होता है कि धनिया नहीं है, पुदीना नहीं है, देखिए लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ना। तो यही हम घर में लगा ली जाएँ तो ये ग्रीन के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन लीफ से भी, और हम वो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और आपने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, वहाँ पर क्या करती हैं आप? यही गार्डनिंग का ही है, गार्डनिंग विद आमना। लोगों को अवेयरनेस देती हैं? जी बताती हूँ। मैं कहती हूँ कि हमारा यही मसला होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि ये कोई है तो लेके आए, तो वही अगर हम घर में लगा लेते कोई मसला नहीं है इतना। आप धनिया ले लें, बाज़ार से मंगवा लें या बीज मंगवा लें, ऑनलाइन मिल जाते हैं वैसे भी, तो वो आप आराम से नरम मिट्टी लें तो मंगवा के आप आराम से लगाएं मिट्टी में। हर तरह की आप सब्जी छत पे उगा सकते हैं? उगा सकते हैं, क्यों नहीं उगा सकते। आपने खुद भी उगाई हुई है? तो उगाई हुई है मैंने, मेरे बैंगन लगे हुए हैं, मैंने तीसरी दफ़ा अपने बैंगन हार्वेस्ट किए हैं। तो लहसुन प्याज सब कुछ घर का आपका? अल्हम्दुलिल्लाह।